हेलो दोस्तों, आपका इस पार्ट पे स्वागत है। देखो हमने जो है यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 26 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, जो कि हमारा टॉपिक था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए थे। इसके अंदर साथ साथ में हमने इंटरेस्ट भी शायद कैलकुलेट या फिर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने वाला कॉन्सेप्ट भी सीखा था, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये करेंगे। और इसके साथ में मैंने आपको कहा था ये वाले क्वेश्चन पे हम खत्म कर देंगे, ठीक है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, अगर हो सके तो मैं इसको भी साथ साथ में खत्म करा दूंगा। क्लियर? तो देखो हमने कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, हम ये नहीं हमें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, हम कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं कि इनको कैसे किया। जैसे हमने पार्टनरशिप डीड का कॉन्सेप्ट समझा, लोन का कॉन्सेप्ट समझा, हमने फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट समझा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा। यानी अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर सारी वीडियोस देखते हैं तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट अगर वीक होता है तो आप हेडिंग देख सकते हो, नहीं जो मैंने थंबनेल जो लगा रखा है स्टार्टिंग में वीडियो के, उसमें आप देख सकते हो कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो फिर आप सिर्फ वही वीडियो देख सकते हो जिसकी आपको जरूरत होगी। क्लियर? तो आज फटाफट से टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी क्वेश्चन करने हैं अगर हो जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन है। लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी आपको बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिया है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 1920 का, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स आपको दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग वर्थ 30,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर महादेव ने जो ड्राइंग करी है वो 30,000 करी है, मैंने कहा ठीक है। उसके अलावा प्रॉफिट जो हमें दिया हुआ था ड्यूरिंग द ईयर का, वो हमें 10 लाख दिया हुआ है, जिसमें से बैलेंस शीट में कितना ट्रांसफर हुआ अभी तक? सिर्फ 8 लाख रुपीज ट्रांसफर हुआ, बाकी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। क्लियर? उसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला हुआ है 5% लेना है। चलो यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे करंट अकाउंट वर्ड यूज है। मैंने कहा था जब भी फिक्स्ड वर्ड हो या फिर करंट वर्ड यूज हो तो समझ जाना चाहिए वो फिक्स वाला कैपिटल है। और फिक्स वाले में हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है कि सारी एंट्रीज जो होती है ना वो किसके थ्रू जाती है? करंट के थ्रू जाती है। बस 2 एंट्री ऐसी होती है जो कैपिटल के थ्रू जाती है। और वो कौन कौन सी एंट्रीज होती थी अगर आपको याद हो? पहली एंट्री विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी अगर कैपिटल आप विड्रॉ करते हो यानी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और नंबर 2 जो आपकी होती थी वो एडिशनल कैपिटल की होती थी। ये 2 एंट्री कैपिटल में जाएगी, बाकी सारी करंट में जाती थी, आपको याद होगा। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता किसमें? देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया था, अगर आपको याद हो। तो फिक्स्ड वाले केस में तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे देखना मुझे, करंट पे तो कभी इंटरेस्ट निकलता नहीं है, तो हम उसकी बात तो कभी करते भी नहीं है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान देना आपको। क्लोजिंग कैपिटल में मैंने आपको कहा था ड्राइंग जो उसके साथ में होती थी, क्लोजिंग वाले के साथ में वो ऐड होती थी और यहाँ से एडिशनल वहाँ माइनस हो जाता था, तो हमारा ओपनिंग निकलता था। तो हमें पहले ओपनिंग निकालनी है क्वेश्चन में हमेशा, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। कभी अगर आपको ओपनिंग ऑलरेडी दिया है तब तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ओपनिंग दिया है नहीं दिया? देखो डेट कब की है? 31 मार्च 2020। और आपको क्वेश्चन भी इसी का ही है, इसका मतलब ये लास्ट डेट की आपको बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो आपको निकालने पड़ेंगे। अब देखो इसको अगर कैलकुलेट करने के लिए आपको ड्राइंग चाहिए होती है, बट कौन सी? कैपिटल वाली। बट यहाँ पे ड्राइंग तो लिखा है, बट ये लिखा है कैपिटल है या प्रॉफिट वाली है, नहीं लिखा। तो हम क्या मानते हैं? प्रॉफिट वाली है। मैंने आपको बताया था जब भी ड्राइंग के बारे में कुछ ना कहा हो तो हमेशा वो प्रॉफिट वाली होती है। कैपिटल वाले के लिए स्पेशली बोलेगा, इसका मतलब ड्राइंग आपको नहीं दी हुई है ये वाली। डन? और एडिशनल कैपिटल भी देखो नीचे नहीं दिया आपको। प्रॉफिट वॉफिट जितनी भी चीजें दी वो सारे किसका पार्ट होता है? वो तो यहाँ पे क्या वो किसका? करंट का पार्ट होता है। करंट हमने इसमें बनाना नहीं है, आपको पता ही होगा। करंट के लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए करंट का अकाउंट का यूज नहीं करते, तो हम उसकी जरूरत है नहीं। और फ्लक्चुएटिंग का केस ये है नहीं कि हम बाकी चीजें भी यहाँ पे देखें। अगर फ्लक्चुएटिंग का केस होता तो हम बाकी चीजों भी कंसिडर करते। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर मेरे इसमें 27 है, तो मैं 27 लिख देता हूँ और मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट से निकाल लेता हूँ। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेरा जो क्लोजिंग की कैपिटल थी वही मेरी ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि ना तो मुझे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल दिया हुआ है, ना ही मुझे इसमें क्या एडिशनल कैपिटल दिया हुआ। तो हम फटाफट से नीलकंठ के लिए निकाल देंगे। तो नीलकंठ के लिए अगर हम निकालें कितना आएगा, और साथ में महादेव के लिए अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा। तो कैपिटल इनकी 10 लाख है, करंट पे नहीं देंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो 10 लाख हमने लिख दिया, इंटू कितना परसेंट का रेट है इंटरेस्ट का? 5% है, तो इसी को हम ओपनिंग सब मान लेंगे और हमने यहाँ पे 5% का रेट लगा दिया। तो हमारा आंसर आ गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 50,000। कितना आ गया? 50,000 इसका आ गया और 50,000 इसका आ गया। आप कैलकुलेशन एक बार आप भी देख सकते हो, यहाँ पे 50,000 हमारा आंसर खत्म होता है। क्लियर? नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि 28 में कैसा क्वेश्चन है, कठिन है या आसान है। देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट किसकी? लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है 8% के हिसाब से। अब हमें देखो कैपिटल दिया है, बट यहाँ पे करंट का भी तो कोई नामो निशान तो है नहीं। उसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर इसने लिखा है लॉन्ग ने विड्रॉ किया 40,000, शॉर्ट ने विड्रॉ किया 50,000। इसका मतलब हमें ड्राइंग दिया है। कौन सी ड्राइंग है? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि कुछ नहीं कहा है।
क्लियर, मैंने कहा अच्छी बात है। दूसरी बात, अब हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 150, जिसमें से तुमने 1 लाख तो जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने कहा 1 लाख जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिए थे, इसका मतलब 50,000 कहाँ गए होंगे फिर? 50,000 तो ऐसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। क्लियर। तो अब हम एक काम करेंगे, देखो जर्नलिज्म भी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे जर्नलिज्म डला हुआ है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए। तो अब हमें करना क्या है, पहले पहचानना है कि फिक्स्ड वाला केस है, फ्लक्चुएटिंग का केस है। तो ये हमारा सीधे सीधे पता चल रहा है ये फ्लक्चुएटिंग का केस है, क्योंकि ना तो यहाँ कहीं करंट वर्ड यूज हो रहा है और ना ही कहीं फिक्स्ड वर्ड यूज हो रखा है, तो फ्लक्चुएटिंग होता है वो, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है, 31 मार्च 2020 का बैलेंस दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट के लिए हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर लेता हूं। क्लियर, किस किस के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो मैंने ऊपर लिख दिया पर्टिकुलर्स, ठीक है, इस तरह से। और एक मैं यहाँ पे लाइन इधर खींच देता हूँ, एक इधर खींच देता हूँ, एक मेरा लॉन्ग हो जाएगा, एक शॉर्ट हो जाएगा, और ये रुपीज में आंसर चल रहा है। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। इसको आप बंद कर सकते हो चाहे तो ऊपर से। तो हमारे लिए क्लोजिंग कैपिटल हमारी यदि 1.20 और 1.40, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले क्लोजिंग की कैपिटल हमें दिया हुआ है 120 और 140। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके अलावा देखो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं हुआ है, मुझे तो नीचे से मतलब है जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि जो ड्राइंग है वो आपकी 40 और 50 है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम ड्राइंग का क्या करते थे, ऐड करते थे, क्योंकि ड्राइंग आपकी डेबिट साइड आती थी, क्लोजिंग वाले अकाउंट के साथ आती थी। देखो ड्राइंग चाहे कोई सी भी हो, फ्लक्चुएटिंग वाले केस में तो ऐड होती है, क्योंकि वो इस तरफ होती है ड्राइंग, वो सारी क्लोजिंग के साथ ऐड होता है। और जो भी ओपनिंग के साथ आइटम्स होती थी वो वहाँ जाके माइनस हो जाती है, वो ये रही सारे आइटम, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ पिछली क्लास को ध्यान से देख लो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हमने ऐड किया, क्योंकि 2 क्लासेस जो गई है ना पीछे वो काफ़ी अच्छी क्लासेस थे, तो हमने ड्राइंग्स ऐड कर देना है, जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट है। कितना कितना था हमारा, 40 और 50, तो 40,000 और 50,000। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा अब हमें क्या दिया हुआ था, ये लिखा था कि प्रॉफिट जो है ना वो 150 है, जिसमें से 1 लाख ट्रांसफर हो गया जर्नलिज्म में। मैंने कहा जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो गया, देखो यहाँ शो भी कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम देखो प्रॉफिट का हमें करना क्या है, अगर ध्यान से देखो हमें यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पे हमें प्रॉफिट चाहिए। तो ये प्रॉफिट तो माइनस होता है, क्योंकि प्रॉफिट इस तरफ था तो वहां जाके माइनस हो गया था, तो हमें प्रॉफिट निकालना। तो प्रॉफिट में ध्यान से देखो तो 1.5 लाख में से 1 लाख को तो ट्रांसफर कर दिया ना आपने, तो उसको छोड़ देते हैं। तो प्रॉफिट कितना बचा आपका, 50,000 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेस प्रॉफिट 1 लाख में से, 1 लाख नहीं था वो 1.5 लाख था, हाँ 1.5 लाख में से 1 लाख तो मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 50,000 का प्रॉफिट बचता है। और ये मैं यहाँ पार्टनर को दे दूंगा, बट ये किस रेशियो में जाएगा, यहाँ रेशियो देखते कोई रेशियो दिया है, नहीं दिया। तो कौन सा रेशियो होता है, इक्वल होता है। तो 25,000 यहाँ से माइनस होगा और 25,000 यहाँ से माइनस होगा, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा कितना, 160, और उसमें से 25 आप घटा दो, तो 160 में से आपका 160 में से 25,000 आप माइनस कर दो, 0 0 0, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और 135, तो 135 इसका आ गया मेरा, और इसका करेंगे तो 140 प्लस 50, यानी इसको कर ही देता ना, 25 वैसे हटा देता हूँ मैं यहाँ से। 25 जब 25 बचा, 25 इसमें ऐड करोगे तो 165 आएगा। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का रेट जो था वो 8% है, तो मैं इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, ठीक है, इसके लिए कितना निकलेगा, 135 इंटू 8%, और उसके लिए कितना निकलेगा, 165 इंटू में 8%। क्लियर, आप इसको कर दो, ठीक है, 2 0 से 2 0 हटा देता हूँ, 2 0 से 2 0 कर देता हूँ, और आप इसको प्लीज़ कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 10,800 आ गया और 13,200 यहाँ पे ये आ गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाने चाहिए मेरे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे देखो लिखा हुआ 29 में मोली एंड भोली। अब देखो मैं यहाँ पे किस किस को कॉन्सेप्ट याद है, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसमें लिखा हुआ है कि मोली एंड भोली कंट्रीब्यूट किया उन्होंने 20,000 और 10,000 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स कैपिटल, यानी उन्होंने इतना कैपिटल लेकर के आए वो,
दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट कैपिटल 6% पर एनम। उन्होंने बोला कि जो इंटरेस्ट कैपिटल का रेट होगा वो 6% पर एनम होगा। आप आगे आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दिया हुआ है 2:3, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1500 रुपये का प्रॉफिट आपका। कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन को शो करो। नंबर 1, अगर एग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट, अगर देखो क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है कि एग्रीमेंट नहीं है तो हम बोलते भाई साहब नहीं जाएगा, इंटरेस्ट कैपिटल बढ़ता ही नहीं है उस केस में, इंटरेस्ट कैपिटल कुछ भी नहीं बढ़ता, तो 1500 जो थे वो किनको चले जाएंगे, वो दोनों पार्टनर को चले जाएंगे, मगर वो इंटरेस्ट कैपिटल हम नहीं देंगे क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं था। बट यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, इंटरेस्ट कैपिटल। इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटल के लिए एग्रीमेंट था, उसके अलावा कोई और एग्रीमेंट की बात नहीं करेगा, यानी इंटरेस्ट कैपिटल के लिए एग्रीमेंट था भाई, ठीक है ना। तो व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे भाई तब तो देखना पड़ेगा हम इंटरेस्ट कैपिटल किस तरह से देखा जाएगा। और आगे लिखा हुआ है व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट कैपिटल एज अ चार्ज, और अगर एज अ चार्ज लिखा हो तो क्या करेंगे, तो एज अ चार्ज मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है, और ये भी मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, बट मैं फिर दोबारा आपको देखो करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, कितना आसान क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये है 29, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंटरेस्ट कैपिटल निकाल लेता हूँ, इंटरेस्ट कैपिटल, क्योंकि मुझे और अदर आइटम तो दी नहीं है, तो जो सीधा सीधा दिया वो मिल ले क्या होगा, वही मेरी ओपनिंग कैपिटल होगी, ठीक है ना। तो 10,000 कौन है, मोली और भोली। तो सबसे पहले मोली का मैं यहाँ पे रख देता हूँ ऊपर मोली, और यहाँ पे भोली लिख देता हूँ। 20,000 पे और यहाँ पे 10,000 पे कितना परसेंट है इनका, 6% है, तो 6% यानी इसका आएगा 1200, इसका 6% बोला उसने तो कितना आएगा 600। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब टोटल जो इंटरेस्ट जाने वाला है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देने वाले हो, वो कितना दे रहे हो आप, 1200 प्लस 600, यानी कितना दोगे, 1800 दोगे। बट प्रॉफिट आपके पास कितना है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो है आपके पास है वो सिर्फ 1500 है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो अगर सिर्फ पहले लिखा था एग्रीमेंट नहीं है, इतना लिखा होता तो मैं तो बोलता इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और जो अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटल आपको देना है, तो हम देते हैं इंटरेस्ट कैपिटल। बट देखो पहले केस में क्या होने वाला है, तो पेज ले लेता हूँ मैं एक और, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, तो देखो, तो मैंने क्या बोला, इतना तो मैंने कर लिया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट कैपिटल, इसका मतलब इंटरेस्ट कैपिटल को छोड़ करके, तो मैंने कहा चलो देखते हैं तो हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। तो मैंने कहा देख भाई, मैं बोलता कि जो मोली को जो इंटरेस्ट जाएगा ना इंटरेस्ट कैपिटल, अब वो इतना नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट आपके 1500 का और बांटना आपको 1800 आई थिंक है ना, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, मैंने कहा था मोली का जो शेयर आएगा, मोलिस का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा, मैंने कहा उसका आएगा भाई, देखो उसको मिल जाता प्रॉफिट 1200 का, मैं उसको इंटरेस्ट दे देता, 1200 का मैं इंटरेस्ट दे देता। अगर प्रॉफिट कितना होता, मैंने कहा था टोटल लेते हैं, तो टोटल 1800 का प्रॉफिट अगर होता तो मैं इसको दे देता इतना, बट प्रॉफिट एक्चुअल में तो 1500 है, तो कितना मिलना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया था आपको। तो आप इसे काटिए इसको इस तरह से, 12 बन जा 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, तो आ गया 1000। इसका मतलब इसको मिलना चाहिए 1000 ओनली, ठीक है ना। इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना मिल रहा है, तो इसने बोला और भोली को कितना मिलेगा, यानी भोली को कितना इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा ये बताओ। तो मैंने कहा भोली को चाहिए तो 600 था, बट 600 तभी मिलता ना, कम से कम प्रॉफिट कितना होता उसके लिए, 1800 का प्रॉफिट होना चाहिए था, अभी तो प्रॉफिट 1500 है, तो कितना आएगा, तो 2 0 से 2 0 काट दिया मैंने दोबारा से, 2 किससे काटा मैंने, ये 6 1 जा 6 कर देता ना, 6 3 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 500 आ रहा है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो जा रहा है वो कितना कितना जाएगा, इसको जाना चाहिए 1000, इसको जाना चाहिए 500, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट पूरा नहीं है। ये आपको समझ में आ गया, मैंने ऑलरेडी केस कराया था, आपको याद हो रहा हो, ठीक है ना। चलो अब हम करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या कह रहा है, केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट है और साथ में ये लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज, ऐसा चार्ज जब भी लिखा हो तो मैंने कहा था आप पूरा पूरा चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पूरा चार्ज कैसे करते हैं अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको कहा था देखो, या तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लो या फिर आप सीधे सीधे भी कर सकते हो। तो मैं P&L एप्रोप्रिएशन सिखाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऊपर वाले में अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनाते तो कुछ नहीं बचता, देखो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिखते 1500 का, यहाँ लिखते 2 इंटरेस्ट कैपिटल, एक का कितना लिखता है 1000 और दूसरा कितना लिखता है 500, तो नील हो जाता है, ना प्रॉफिट आता ना लॉस, क्योंकि आपको उतना ही बांटना होता है जितना प्रॉफिट होता है। ये भी केस करवाया था, ऐसा केस मैंने पहले, ठीक है। और इस वाले में देखो अगर मैं बनाऊँ शॉर्टकट P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ, तो बाय यहाँ पे P&L अकाउंट करके
नेट प्रॉफिट मैंने दिखाया, कितना शो करना था प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट है मेरे पास। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको, मोली और भोली, ठीक है ना। पूरा पूरा दूंगा इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा चार्ट जब भी लिखा होता है तो मैंने आपको बताया था पूरा पूरा कर देना चाहिए, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट, उससे कोई मैटर फिर नहीं करता है, तो हमने ही कर दिया। अब क्या लॉस आ रहा है, तो लॉस यहाँ आ जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मोली और भोली के इसमें कितना, कौन कौन से रेशियो था इनका, 2:3 का रेशियो था, तो 2:3 में मैं बांटने वाला हूँ। लॉस कितने का लॉस है मेरे, मैं निकाल देता हूँ, 300 रुपये का लॉस है, 2:3 में बांटूंगा, ठीक है। तो कितना कितना आएगा बच्चे, तो 300 को 2:3 यानी 2/5, 5 6 30, 120 आ गया, और 3 के हिसाब से करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 30। अमित एंड भ्रमित स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल्स ऑफ 15 लाख एंड 9 लाख, यानी 15 लाख और 9 लाख रुपए की कैपिटल की बात कर रहा है। 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल 12 लाख ईच होनी चाहिए, दोनों की जो है 12-12 लाख रुपए होनी चाहिए, ठीक है। आगे लिखा था नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कैपिटल वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक, यानी वो इंट्रोड्यूस करेंगे या तो विड्रॉ करेंगे। अब देखो 12 लाख करनी है, इसका मतलब ये तो विड्रॉ करेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी कैपिटल ज़्यादा है तो कम करनी है इसको, और इसको 9 लाख तो इसको 12 करने, इसका मतलब ये कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो ये इंट्रोड्यूस करने वाला है और ये विड्रॉ करने वाला है। क्लियर। क्योंकि अब दोनों की कितनी होनी चाहिए, 12 लाख, तो ये 15 से 12 करेगा, ये 9 से 12 करेगा, तो ये इंट्रोड्यूस करने वाला है, ये वाला जो है क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा कि इसका ऑलरेडी ज़्यादा पैसा फंसा हुआ बिजनेस में। आगे लिखा इंटरेस्ट जो कैपिटल अलाउ करना 8% के हिसाब से, तो कह रहा है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा के चल रहा हूँ उस टाइम, ठीक है। हल्की सी स्पीड जो है ज़्यादा करिए थोड़ा सा। तो 30 क्वेश्चन में ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं फ्रेम कर लेता हूँ क्वेश्चन को ना, तो मैंने कहा 1/4 डेट है 2019, या मैं ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ऑलरेडी। उसके अलावा 31 मार्च 2020, और कब इन्होंने डिसाइड किया, ये क्या इन्होंने 1 अक्टूबर 2019 को। अब ध्यान से देखें ना, 1 अक्टूबर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीने होते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी 6 महीने होते हैं, इसलिए कैलकुलेट कर देना, ठीक है। अगर 1 दिसंबर होता तो ये 9 महीने 3 महीने इस तरह से जो भी है, सॉरी कितना होता फिर 8 महीने 4 महीने का हिसाब होता। 31 दिसंबर होता तो फिर 9 और 3 होता, तो ये आपको देखने पड़ेंगे कि कितना कितना महीना का हिसाब बन रहा। तो 1 अक्टूबर को वो बात सोच रहे हैं ना इस चीज़ करने की, तो इस तरह से क्या जरूरी है कि दोनों सेम डेट पे सोचे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि इसका जैसे 1 अक्टूबर दे दे और अगले वाले को बोले कि नहीं वो तो 1 जनवरी को सोच रहा है, तो फिर वो 3 महीने और वो 9 महीने वाले केस में आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना कि डेट देखो दोनों के लिए एक ही दिया है या अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम डेट है। आप फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो देखो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले निकालते हैं किसके लिए, अमित के लिए। तो अमित की देखो कैपिटल कितनी थी, 15 लाख रुपए कैपिटल थी, ये आपको पता है, 15 लाख रुपए कैपिटल थी। तो हम उस पर बोलेंगे देखो इंटरेस्ट कैपिटल का रेट 8% था, बट वो 15 लाख कब तक रहे, सिर्फ 6 महीने तक रहे, तो मैंने कहा 6/12। क्लियर। उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई थी, उसकी कैपिटल 12 लाख हो गई थी, दोनों की 12-12 करनी है ना, तो 12 लाख हो गई थी इसकी कैपिटल भी, 8% और वही 6/12, अगले 6 महीने के लिए ये मिलेगा। ऐसी भ्रमित की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्टार्टिंग में कैपिटल थी 9 लाख, जो कि 6 महीने तक 9 लाख रही, तो 8% का रेट यानी 6 महीने के लिए मिलेगा इसको भी। और उसके बाद उसकी कैपिटल 12 लाख हो गई थी, यानी उसने इंट्रोड्यूस कर दी थी कैपिटल 8% के हिसाब से, 6/12। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, 20 से 20 गया, 15 × 120 और 6 दूनी 12, आधा करोगे तो 60,000 ही हो गया, और 12 × 72, 12 × 96, 96 का आधा 48, ठीक है। तो यानी हमारा ये आ गया 1,08,000 आ रहा शायद ये, ठीक है ना। अभी चेक कर लेते हैं इसका आंसर, पीछे 1,08,000 आना चाहिए, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आएगा 9 × 8 72, आधा 36 हो गया, प्लस 12, 20 से 20 गया, 96, 48 आ रहा है, तो ये आ रहा हमारा 0 0 0 4 और 84 आ रहा है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना, कि जो आंसर आ रहा है हमारे वो सही है या नहीं है। तो आंसर बिल्कुल सही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ा के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें जो करना है वो क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहीं पे मैंने कहा था साथ में खत्म कर लेंगे इनको।
सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, यानी हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन 5 क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कमीशन का थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कमीशन का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कमीशन के कॉन्सेप्ट के साथ। तो ध्यान से देखो, हमें ध्यान से देखना कमीशन वाले केस में क्या होता है। देखो कमीशन अगर आपको दिया हुआ है तो आपको ध्यान से देखना है कि जो आपका जो प्रॉफिट है, यानी जो नेट प्रॉफिट है या जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, यानी जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मैं उस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, यानी जो डिविजिबल प्रॉफिट है जो एट द एंड आपको बचा हुआ है, वो आपको बिफोर कमीशन की बात कर रहा है, दे रखा है, या आफ्टर कमीशन दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में देखना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जो कमीशन है वो बिफोर, जो आपको प्रॉफिट जो दिया हुआ वो बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है। अगर वो बिफोर कमीशन वाला केस है तो आपको नेट प्रॉफिट लेना है, जो कि बिफोर ही होता है हमेशा। नेट प्रॉफिट लेना चाहिए वाला केस हो चाहिए वाला केस हो, नेट प्रॉफिट लेकर के इनटू करना रेट से। यानी अगर मान के चलो 1 लाख का नेट प्रॉफिट है और रेट आपका 5% है तो 5% रेट, तो कितना आएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा 5000। आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो काफ़ी आसान केस है, यानी रेट दिया होगा सीधा रेट अप्लाई कर देना। मैंने कहा बिफोर में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, यानी आपको नेट प्रॉफिट देखना है कि वो बिफोर कमीशन है या आफ्टर कमीशन है। अगर वो बिफोर कमीशन हुआ तो नेट प्रॉफिट का सीधा सीधा रेट लगा देना, यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बट अगर वो आफ्टर कमीशन हुआ तब क्या करोगे, तो आफ्टर कमीशन के लिए हमें करना क्या है, हमें आफ्टर कमीशन के लिए करना है नेट प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना, इनटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। इसका मतलब अगर रेट अगर 5% है तो 5 अपॉन में 100 प्लस रेट, रेट कितना था 5, तो 5/105 हो जाएगा। और अगर मान लो 10% का रेट है तो फिर 10/110 हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 10 होने वाला रेट, 100 प्लस रेट तो 10 दोबारा वापस आ जाएगा। 20 है तो 20/120 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 है तो 6/106, क्योंकि 100 में वो रेट दोबारा जुड़ रहा है। तो अगर आफ्टर होगा तो आपको इस तरह से डील करना है, यानी आपको रेट अपॉन में 100 प्लस रेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है अगर आफ्टर हुआ तो, और अगर बिफोर हुआ तो सीधा सीधा उस नेट प्रॉफिट में रेट को अप्लाई कर देना। तो इतना सा आपका कॉन्सेप्ट है कमीशन का, तो आपको कमीशन ध्यान से रखना है। और दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये वाला जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होता है, बिफोर या आफ्टर, तो हमेशा बिफोर होते हैं, इनकी टेंशन मत लेना, ठीक है ना। बस आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि जो है नेट प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है या आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन हुआ तो आप रेट सीधे सीधे अप्लाई कर दोगे, अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन हुआ तो आप क्या करोगे, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर दोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या आपके पास कह रहा है, अमर, भानु और चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमर और भानु जो है उसको एनुअल सैलरी मिलेगी कितनी, 1,20,000 की पर एनम ईच, यानी दोनों को। आगे लिखा है दे मैनेज, क्योंकि उन्होंने क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं बिजनेस को। यानी यहाँ पे मैं 3 पार्टनर है, जबकि सैलरी की बात सिर्फ 2 जनों की हो रही है, तीसरे बंदे को नहीं मिल रहा कुछ भी, ठीक है ना। उसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है हमारा 480 का है। आगे लिखा हुआ डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर, यानी कितना कितना प्रॉफिट बटेगा। तो काफी टुच्चा क्वेश्चन हो गया, इससे तो काफी बड़े बड़े हमने क्वेश्चन अभी तक कर लिए, और आगे जाके और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनके लिए मैं काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि मैं इन क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बट जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको भी खत्म करना जरूरी था, ताकि आपका बेस भी बन जाए और आपके लिए एक बढ़िया सा, मतलब क्या बोलते हैं, आपके लिए करने के लिए प्लेटफॉर्म बन जाए ना, बढ़िया सा। बस वही चाहिए था एक, सबसे पहले कि प्लेटफॉर्म बन जाए, आपको समझ में आ जाए, और फिर आप मेरी भी हेल्प करो आगे क्वेश्चन करने में। तो हमने सबसे पहले प्रॉफिट लॉस लेकर नेट प्रॉफिट ले लिया। नेट प्रॉफिट मेरा कितना था, इसमें 480 का दिया हुआ है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो 480 मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मेरे को क्या बोला हुआ है, सैलरी देनी है, तो 2 क्या बोलते हैं हम, पार्टनर्स सैलरी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, सैलरी आप पूरा लिखिए। पार्टनर सैलरी किस किस का सैलरी देना था, अमर को देनी है एक, ठीक है ना, एक अमर था, दूसरा कौन है, भानु, तो भानु को देनी है सैलरी। कितना कितना देना है, 120 पर एनम बोल रहा है, और ईच बोल रहा है, तो ईच मतलब दोनों को देनी है। 240,000 की हमारी सैलरी हो गई, बस क्वेश्चन खत्म। बचा क्या, प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा कहाँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, किस किस का, अमर, भानु और चारू। प्लीज़ इसको बांट लेना, कौन से रेशियो में बांटोगे, देख लो। 480 हमारा टोटल है, 480 मैंने यहाँ लिख दिया, 480 मैंने यहाँ लिख दिया। उसमें से 240 कटा होता है, आई थिंक इसका आधा ही होता है, ये 240 ही होगा। और उसको फिर क्या है, जो कुछ नहीं बोलता रेशियो तो इक्वल होता है, तो कितना कितना जाएगा, 80,000, 80,000 और 80,000, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, खत्म हो गया हमारा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए, बी एंड सी, ये 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, यानी हमें प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया हुआ है।
आगे लिखा ए को ए एंटाइटल टू अ कमीशन, यानी ए को कमीशन मिलेगी 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट का 10%। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है, 1,10,000 दिया हुआ है, यानी 1,10,000 रुपये आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कह रहा है ए को कमीशन मिलेगी, तो कमीशन निकाल के दिखाइए। मैंने कहा निकाल देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ये लिखा हुआ कि जो कमीशन है वो आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है, ऐसा कुछ लिखा है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बिफोर चार्जिंग, ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा बिफोर मानते हैं, क्योंकि हमें जब तक आफ्टर ना बोले तो हम आफ्टर अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। तो यहाँ पर हम निकालेंगे एज कमीशन कितना, सिंपल सा आपको बताया था, नेट प्रॉफिट आपको लेना होता है, रेट लेना होता है और अपॉन में 100, क्योंकि बिफोर माना जाता है जब कुछ नहीं होता। तो 1,10,000 का हमारा प्रॉफिट था, ठीक है ना, उस पर कमीशन हमारा कितना रुपये, कितने का रेट था, 10% रेट था, तो 11,000 रुपये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो बच्चे वाले थे। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है अगला, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, यानी इक्वली ये प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से जेड को कमीशन मिलेगी, बट 10%, देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, आफ्टर लिखा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी इसका मतलब आफ्टर वाला केस है। तो आफ्टर वाले केस में आपको देखो निकालना मैंने सिखाया था, किस तरह से निकालोगे जेड का कमीशन, तो जेड कमीशन, ठीक है, इक्वल टू प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट आपका है 2,20,000, ठीक है, और 10% का रेट है, तो 2,20,000, तो हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट चाहिए होता था हमें, इनटू रेट चाहिए होता है, और 100 प्लस रेट चाहिए होता है, पता है ना, आफ्टर में रेट के साथ नीचे जुड़ जाता हो। तो 2,20,000 यानी 2,20,000 का ये हो गया, रेट आपका 10% है, तो 10/110 हो जाएगा, 10 यानी 100 प्लस रेट द्वारा 10 जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ गया आपका 20,000 रुपीज़। ठीक है, रुपीज़ आप लगा देना, ठीक है, मैं रुपीज़ नहीं लगा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लगा दिया करो। एक जगह मैंने लगा दिया, बट आगे मैं लगाना भूल गया हूँ कुछ जगह पे, तो आप यूज़ कर लेना। ठीक है, वैसे तो मैं रुपीज़ का जो है ना यूज़ वो ऊपर ही कर देता हूँ, यानी जब मैं अकाउंट बनाता हूँ वहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ एक बार, तो उससे भी बेनिफिट हो जाता है, बार बार रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन रह गए खाली, है ना। ABCD आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 4:3:1, यानी हमें प्रॉफिट लॉस का रेशियो दिया है। देखो ध्यान से देखना, हमें 43 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले, क्योंकि ड्राइंग के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी अब हमारे 43 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आज की इस पार्ट के बाद, और हम स्टार्ट हो जाएंगे 44 से, यानी जहाँ से मेन क्वेश्चन हमारे और अच्छे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं आने। डन, चलो, बट प्लीज़ अपना बेस क्लियर कर लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है एक बार रिवाइज कर लेना, ताकि हमें यहाँ क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे लिखा है इट अर्न नेट प्रॉफिट 1,80,000, नेट प्रॉफिट आपको 1,80,000 रुपये दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके अलावा लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड कह रही है कि कमीशन जो है 20% जो है प्रॉफिट का होना चाहिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बट ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है, इसका मतलब पंगा तो है। और कमीशन किसको देना है ये देख लेते हैं। तो उसने बोला पार्टनरशिप डीड के हिसाब से लिखा है दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट द रेट 20% ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का 20% जो है एज अ कमीशन जाने वाला है। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या लिखा हुआ देखो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन विच दे विल शेयर, और उस कमीशन को वो शेयर करेंगे इस रेशियो में, यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, यानी हमें एक तो प्रॉफिट दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया था, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जो कमीशन है ना वो 20% आफ्टर होगा, आफ्टर मतलब 20/120, और उसको वो शेयर करेंगे 2:3 के रेशियो में वो शेयर करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले 34 जो क्वेश्चन है उसका बेस तैयार कर लेते हैं। बेस ये है, सबसे पहले कमीशन निकालते हैं। नहीं, पहले पार्टनर्स कमीशन लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो सबको कमीशन, यहाँ पे स्पेशली किसका नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे मतलब सभी, यहाँ पे सभी इंक्लूड हो रहे हैं। तो पार्टनर्स कमीशन में यहाँ पे लेने वाला हूँ कितना, 1,80,000 का प्रॉफिट है आपके पास, है ना, 1,80,000 का प्रॉफिट है, 20% आफ्टर वाला कह रहा है, तो 20/120 होना चाहिए, काटा 2 6 30,000 आ जाएगा। और इस 30,000 को वो शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, 1 2 3 4 पार्टनर आपके पास, रेशियो होता है देखो, इस रेशियो में उसने बोला शेयर करने का, ये तो प्रॉफिट का रेशियो शेयर करने का, इसकी बात नहीं कर रहा अभी वो, अभी कह रहा है कमीशन को इस तरह से शेयर करेंगे 2:3 में। तो 2:3 इसका मतलब क्या होता है, 2 3 5 2 3 5 10 होने वाले हैं, तो 30,000 एक का 2/10, तो लेगा ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, है ना। अब हमारे पास देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 2 3 6 6,000 आ रहा है, इसको कितना मिलेगा 30,000 का,
3/10 यानी 9000 आ जाएगा इसका। ऐसे इसका भी 6000 आएगा, इसका भी 9000 आएगा, है ना। तो हमने कर लिया। फटाफट से इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो करना है आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो इस बार आप एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शो कर लीजिए जब वो बोल रहा है। तो शॉर्टकट अकाउंट बना दे, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिख लीजिए प्रॉपर, या 21 जो भी आपके पास बुक है, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। चलो रुपीज़ यहाँ पर्टिकुलर आप लिख लेना, ठीक है ना। बाई करके मैं P&L अकाउंट लिख लेता हूँ, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देते हैं, और हमारे पास प्रॉफिट था 1,80,000 का, ठीक है। यहाँ पे पार्टनर कमीशन देते हैं, तो 2 पार्टनर्स कमीशन ABCD, ये 4 पार्टनर हैं, जिसको एक को 6000 गया था, अभी निकाला था, दूसरे को 9 गया था, फिर 6 फिर 9, टोटल मिला करके आपको 30,000 का आपने दिया था। इतना ही क्वेश्चन था। उसके अलावा जो प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से पार्टनर है? ABCD। और कौन से रेशियो में जाएगा बच्चे? 180 था ना टोटल, 180 आएगा, जो ज़्यादा होता है वही लिखा जाता है 180। तो प्रॉफिट, इसको जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा आपका 180 में से 30 जाएगा तो 150 बचने वाला है। तो 150 को आप किस रेशियो में बांट दोगे? 150 को आप देखो प्रॉफिट वाला रेशियो देखना, इस बार कमीशन मत देख लेना। इसमें 4, 3, 2, 1 यानी 4, 3, 7, 8, 9, 10 यानी 4/10, 3/10 और 2/10 और 1/10, ठीक है ना। आई थिंक ये वाला है। तो इस रेशियो में आप इसको प्लीज़ बांट देना, जो भी है 4, 3, 2, 1, ठीक है ना। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो 34 क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा। 35 करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है XY आर पार्टनर्स इन अ फर्म, X इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो अभी वो स्क्रीनशॉट ले सकता है क्वेश्चनों के, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कराए, आपको क्वेश्चन दिखाए भी हैं प्रॉपर, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से समझ सकते हो जब तक आपके पास बुक नहीं आ जाती। आगे लिखा हुआ देखो, यहाँ मैंने कहा कि X जो है उसको सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब पूरे साल का होता है, 12 से इंटू करूँगा तो 1,20,000। कमीशन 10% देना है, बट आफ्टरवर्ड है तो 10/110 हमें लगाना। आफ्टर चार्जिंग क्या, आफ्टर क्या लिखा हुआ है? पार्टनर सैलरी, यानी पार्टनर की सैलरी घटाने के बाद, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है, बट बिफोर कमीशन, यानी कमीशन के पहले की है, यानी बिफोर कमीशन है। तो अब देखो, आप बोलोगे भाई देखो ये आफ्टर वाली बात करें या बिफोर, कौन सा वाला हमें देखना है कि हमें 10/, जो भी यहाँ रेट होगा 10/110 लगाना है या हमें 10/100 रखना सिर्फ। तो मैं बोलूँगा भाई देखो, मैंने कहा था नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है या नहीं है, ये आपको देखना होता है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन है या नहीं है, तो हमें देखो ध्यान से, हमें देखो ना, कमीशन का आगे तो बिफोर लिखा है ना, तो ये बिफोर वाला है, इसका मतलब ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। हमें सैलरी आफ्टर है या आफ्टर, इससे कमीशन का मतलब नहीं होता। कमीशन का मतलब उसी से ही है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर चार्जिंग कमीशन है। आफ्टर है तो 10/110 करता है, ये बिफोर लिखा है तो ये हम क्या करेंगे 10/100। तो बहुत बच्चे इसके हिसाब से 10/110 कर देते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है वाई एंटाइटल है, कितना मिलेगा उसको? 25,000 की उसने बोला कि सैलरी देनी पर एनम, यानी इतना ही देना है। इसका मतलब इंटू मत कर देना, पर एनम लिखा हुआ है। और कमीशन देनी है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, का मतलब इसमें सब कुछ घटा हुआ है, आफ्टर है, यानी इसमें लगेगा 10/110 जो भी है, ठीक है ना। आगे नेट प्रॉफिट आपको 420 दे ही रखा है, कह रहा है कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कब का है? नेट प्रॉफिट फॉर द एंड 31 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ 19 कर देता हूँ, मैंने 20 करा हुआ है, ठीक है। तो 19 कर देते हैं तो, और क्वेश्चन फटाफट से खत्म कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी आसान थे। पर्टिकुलर रुपीज़ आप लिख देना, पर्टिकुलर, ठीक है। मैं बाई करके P&L अकाउंट और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा 420 का जो दिया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होती नहीं किसी को भी। ड्राइंग अभी तक मिल नहीं रही है, इंटरेस्ट ड्राइंग मिलती तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ड्राइंग होती तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले 2 क्या देना था बच्चे से? जो हमारे पार्टनर्स थे, पार्टनर्स को सैलरी देनी है। कौन कौन से पार्टनर को सैलरी गई थी? X Y दोनों को गई है। X की बात करूँ तो मैंने कहा था 10,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब कितना मिलेगा? इसको 12 से इंटू करके 1,20,000, और उसका पूरा पर एनम लिखा था तो 25,000 ही मिलेगा, क्योंकि पर एनम यानी पूरे साल का इतना ही मिल रहा है उसको। तो 145, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हमें कमीशन देखना है, किस किस का? X कमीशन और 2 करके Y का कमीशन, दोनों के कमीशन हमें लेने हैं। अब बात करते हैं, सबसे पहले X की बात की थी। X वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उसने कहा था बिफोर चार्जिंग कमीशन है,
तो ले लेते हैं बिफोर चार्जिंग कमीशन, हम एक्स का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करें तो कह रहे कैसे कैलकुलेट, ठीक है। देखो अगर कुछ नहीं होता, खाली बिफोर तक की लाइन नहीं होता, तो मैं क्या करता, जो हमारा प्रॉफिट है 420 उस पर लगा देता। बट यहाँ पे पंगा है, कह रहा है 420 में से आफ्टर सैलरी सैलरी घटा देना और उसके बाद निकालना। लिखा ना, देखो आफ्टर चार्जिंग सैलरी, इसका मतलब जब मैं एक्स का कमीशन निकालूंगा तो पहले मैं 4,20,000 के प्रॉफिट में से आफ्टर सैलरी कह रहा है तो सैलरी घटानी पड़ेगी ना, बोल रहा है खुद से। और सैलरी कितनी है उसकी, सैलरी हमारी किसकी सैलरी घटाने के लिए कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, 10% आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, यानी ये नहीं लिखा सिर्फ एक्स की सैलरी घटानी है, पार्टनर सैलरी में तो दोनों की सैलरी घटानी है, तो दोनों की सैलरी घटा देंगे। और आपके क्वेश्चन दोनों वाले ही आने वाले हैं वैसे भी। तो 145 मैंने यहाँ पे घटा दिया पार्टनर सैलरी, तो हमारा बच गया आंसर 275। 420 में से घटाओगे 275 आ जाएगा। अब इसमें हम एक्स का कमीशन निकाल लेते हैं, जो आपने निकाला है, ठीक है ना। एक्स का कमीशन निकलेगा 275 में से, ठीक है ना। क्या करना है, 10% का रेट लगेगा तो आएगा 27,500। ये हमारा क्या निकाला था हमने निकाला प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज, हमने पार्टनर की सैलरी के बाद का प्रॉफिट निकाला पहले हमने, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कमीशन निकाला तो 27,500 हमारा कमीशन आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है वाई के लिए कैसे निकालोगे, हमने कहा वाई कमीशन निकाल लेते हैं। बट वाई के लिए क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं जरा। वाई के लिए कह रहा था, अच्छा क्वेश्चन याद रखना, कह रहा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, यानी कमीशन के साथ साथ आपको सैलरी भी घटानी है, पहले घटा दो सब कुछ, उसके बाद जो बचे उस पर निकालना। मैंने कहा ठीक है, सैलरी भी घटाना है और कमीशन भी घटाना है, इसका मतलब हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, प्रॉफिट आफ्टर क्या, कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरीज, ये मुझे निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पार्टनर सैलरीज निकालनी पड़ेगी। तो मैंने कहा प्रॉफिट मेरे पास 420 का था टोटल, उसमें से दोनों हटाने पड़ेंगे क्योंकि कह रहा हूँ कमीशन और वो दोनों के दोनों चीज़ों को हटाओ, सैलरी भी हटाओ और कमीशन भी हटाओ। तो पहले मैंने घटाया 275 तो आ ही गया था, उसमें से ये और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 275 और 27 माइनस करोगे तो 247,500। क्लियर। अब इसमें वाई का कमीशन निकाल लो, कितना आएगा 247,500, ठीक है। यहाँ पे निकाल देता हूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा, इंटू 10 बाई क्या आफ्टर चार्जिंग है तो 1/10, ठीक है ना। तो 10/110 आ जाएगा। 11 2 जा 22, बचा कितना 2 बचा, 11 2 जा आएगा दोबारा 247, अरे 500 छूट रहा है ना, मैं वही कहूँ, ठीक है। कुछ गड़बड़ सा लग रहा मुझे भी, तो क्योंकि डेसिमल में आपका कोई भी आंसर है नहीं इसमें, ठीक है। इसको आगे जाके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो डेसिमल में भी आ जाएगा, बट अभी नहीं आ रहा ना। तो इसको काटे हम, तो हमने काटा ये, फिर 2 हो गया, 2 हो गया था 5 आ जाएगा, 11 5 यानी 22,500 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 22,500 लिख दिया, कमीशन भी आ गया। और बस अब तो क्या करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। किसके, एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में वही ट्रांसफ़र कर देना, वो टोटल करके, ये तो आपको आता है। तो इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। थोड़ी हमने स्पीड रखी क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, और हमने अच्छा खासा बेस ऑलरेडी बना दिया है। अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे करेंगे, हो सके देखो, अब देखो जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ना काफ़ी सारे हैं। देखो इस वाले टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हो सकते हैं इसके 2 पार्ट बन जाएँ, इस वाले के जब 3 पार्ट बन जाए तो, क्योंकि हमें आराम से समझना है इन चीज़ों को, और जैसे जैसे बेस क्लियर हो जाएगा तो हम थोड़ी स्पीड भी बढ़ा लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।